हेलो बच्चों। तो आज से पिछले क्लास में हमने कहा था कि काइंड्स ऑफ प्रोनाउन के बारे में आपको पढ़ाएंगे, यानी कि काइंड्स ऑफ प्रोनाउन यानी कि सर्वनाम के प्रकार। ठीक है, ये 10 प्रकार के होते हैं। ठीक है, पहल का है पर्सनल प्रोनाउन यानी कि व्यक्तिवाचक सर्वनाम। आई, बी, यू, ही, सी, इट और दे को हम क्या कहते हैं? पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर्सनल प्रोनाउन का अर्थ है रिलेटिंग टू पर्सन, यानी कि फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन को हम पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। ठीक है, जैसे मैं आपको कह सकते हैं आई, बी, ही, सी, इट, माने कि ये जो इतना है आई, बी, यू, ही, सी, इट और जो दे है ना, इसको हम पर्सनल प्रोनाउन कहेंगे। पोजेसिव प्रोनाउन देखो, अधिकारवाचक सर्वनाम, यानी कि इसका डेफिनेशन की बात कर लो तो देखिए, द प्रोनाउन यूज्ड टू शो पोजेशन इज कॉल्ड ए पोजेसिव प्रोनाउन। इसका मतलब है कि जो प्रोनाउन अधिकारवाचक यानी कि जो अधिकार दिखाने के लिए किया जाता है, ठीक है, उसको हम पोजेसिव प्रोनाउन कहेंगे। ऐसा प्रोनाउन जो अधिकार दिखाने के लिए किया जाए उसको हम पोजेसिव प्रोनाउन कहेंगे। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ माइन, आवर, योर्स, हर्स और हीज एंड देयर। ठीक है, यानी कि ये सब है जो पोजेसिव प्रोनाउन। इसका एग्जांपल देखिए, दिस बुक इज माइन। ठीक है, यह बुक मेरी है, यानी कि यह किताब मेरा है। दीज आर आवर्स, दिस साड़ी इज हर्स। इस जो 7 को एग्जाम्पल है, यहाँ पे क्लियर हो रहा है कि यह सब अधिकार दिखाने के लिए किया जाता है। जो चीज़ अधिकार दिखाने के लिए किया जाए उसको हम कहेंगे पोजेसिव प्रोनाउन। देखिए, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यानी कि निजवाचक सर्वनाम। द प्रोनाउंस माई सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ एंड देम सेल्व्स आर कॉल्ड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस व्हेन द एक्शन डन बाय द सब्जेक्ट टर्न्स बैक अपॉन द सब्जेक्ट। इसका कहने का मतलब है कि ऐसा प्रोनाउन, ठीक है, ऐसा प्रोनाउन जिसमें काम करने का फल खुद कर्ता पर है उसको हम क्या कहेंगे? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहेंगे। ठीक है, जिसमें काम करने का असर सिर्फ खुद कर्ता पर पड़ता हो उसको हम कहेंगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। जैसे हम देखिए यहाँ एग्जांपल, आई हर्ट माई सेल्फ, मैंने अपने आप को चोट पहुँचाई। यहाँ जो करता है वह खुद अपने आप को हर्ट कर रहा है। वी कैन हेल्प आवर सेल्फ, यानी कि हम लोग अपने आप को मदद कर सकते हैं। ठीक है, जब काम करने का फल है ना, जब खुद कर्ता पे पड़ने लगेगा तो हम उसको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहेंगे। देखिए, सी रन्ड हर सेल्फ, उसने अपने आप को बर्बाद किया। ठीक है, एम्फैटिक प्रोनाउन, बलदायक सर्वनाम। देखिए, माई सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ, हर सेल्फ, हिम सेल्फ, इट सेल्फ एंड देम सेल्फ आर कॉल्ड एम्फैटिक प्रोनाउंस व्हेन दे आर यूज्ड फॉर द सेक ऑफ एम्फेसी। देखिए, यहाँ एम्फैटिक प्रोनाउन का मतलब है बलदायक सर्वनाम। इसका कहने का मतलब है कि माई सेल्फ, आवर सेल्फ, ये सब जो है ना, हर सेल्फ, हिम सेल्फ, इट सेल्फ, ये सब है जो नाउन और प्रोनाउन को बल देने का काम करता है। ठीक है, जिसमें नाउन या प्रोनाउन पर बल देने का काम किया जाए उसको एम्फैटिक प्रोनाउन कहते हैं। ठीक है, इसका एग्जांपल देखिए, आई किल्ड द टाइगर माई सेल्फ, मैंने स्वयं बाघ को मारा। ठीक है, मैंने स्वयं, देखिए कोई जैसे मैंने स्वयं बाघ को मारा, खुद अपने, देखिए स्वयं यानी कि खुद, यहाँ खुद पर बल देने का काम किया जा रहा है। देखिए, उसने स्वयं ऐसा कहा, यानी कि खुद। यहाँ इस सब तरह है ना जो अपने आप पर, यानी कि मैंने, यहाँ खुद अपने आप पर कह रहा है, उसने स्वयं को, यानी कि कोई दूसरा व्यक्ति के बारे में उसके ऊपर जोर देने के लिए कहा जा रहा है। स्वयं ऐसा कहा, उसने स्वयं उससे पसंद किया। ठीक है, तुम इसे स्वयं कर सकते हो। देखिए इंग्लिश में देखिए यहाँ पे यू कैन। देखिए ये सब है ना जो जहाँ पे बल देने का काम किया जाए। ठीक है, जब नाउन या प्रोनाउन पर बल देने का काम किया जाए तो उसको हम एम्फैटिक प्रोनाउन कहेंगे। ठीक है, और देखिए बल कौन देता है? तो ये माई सेल्फ से, आवर सेल्फ, योर सेल्फ से, ये सब जो है ये सब बल देता है। एम्फैटिक जो एम्फैटिक प्रोनाउन का ये सब है, माने कि माई सेल्फ, आवर सेल्फ सब है जो नाउन और प्रोनाउन पर बल देने का काम करता है, उसको हम क्या कहेंगे? एम्फैटिक प्रोनाउन कहेंगे। ठीक है,
एक बात यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, नोट में जो ये माई सेल्फ है, आवर सेल्फ है, यहाँ इत्यादि जो है उस सब पर ध्यान देने वाली बात यह है कि देखिए सिंगुलर प्रोनाउन के साथ सेल्फ लगता है, ठीक है, और प्लूरल प्रोनाउन के साथ सेल्फ्स लगता है। यू का प्रयोग जब एक व्यक्ति के लिए होता है तब योर सेल्फ का प्रयोग होता है, ठीक है। यानी कहने का मतलब है कि सिंगुलर प्रोनाउन जो है ना, सिंगुलर प्रोनाउन के साथ हमेशा सेल्फ लगता है, ठीक है, और जो प्लूरल प्रोनाउन होता है उसके साथ हमेशा सेल्फ्स लगता है, ठीक है। और जो यू है वो तो सिंगुलर और प्लूरल दोनों है, तो जहाँ पर देखिए यू जो है सिंगुलर और प्लूरल दोनों है, लेकिन एक व्यक्ति जहाँ होगा ना वहाँ पर योर सेल्फ होगा, और जहाँ पर अनेकों व्यक्ति होगा वहाँ पर योर सेल्फ्स होगा। 5 नंबर पे देखिए डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन यानी कि संकेतवाचक सर्वनाम, ठीक है। द प्रोनाउन यूज्ड टू पॉइंट आउट द ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट्स टू विच इट रेफर्स इज कॉल्ड ए डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। यानी कि इसका कहने का मतलब है कि जिस प्रोनाउन से वस्तुओं को, व्यक्ति या वस्तुओं को सूचित, इंगित या निर्देशित करने का काम किया जाए, ठीक है, उसको हम डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहेंगे, ठीक है। देखिए इसका एग्जांपल देखिए, दिस इज ए बॉय, दैट इज ए गर्ल, या दीज आर बॉल्स, दोज आर बॉल्स, डॉल्स। यानी कि देखिए यहाँ है ना दिस डैट और दिस दैट, दिस दोज सब है ना, ठीक है, इसको हम डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहेंगे। इसका एग्जाम देखिए दिस डैट, दिस दोज इत्यादि के ठीक अगर हम देखिए नोट में देखिए, जब दिस डैट, दिस दोज इत्यादि के ठीक बाद यदि कोई नाउन आ जाए तो उसको हम डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहेंगे, ठीक है। जैसे इसका एग्जांपल देखिए, दिस बुक इज माइन, दीज काउज आर रेड। यानी कि यहाँ जो दिस है वह डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का काम कर रहा है, और यहाँ जो दिस है, दिस और दीज, यह है जो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के काम कर रहा है। तो एडजेक्टिव पढ़ाएंगे वहाँ पर आप क्लियर हो जाइएगा। देखिए यहाँ प्रोनाउन में पहले देख लीजिए, यहाँ जो दिस इज ए बॉय है, यानी कि देखिए यहाँ कह रहा है, नोट में क्या कह रहा है, दिस डैट, दिस दोज इत्यादि के ठीक बाद कोई नाउन प्रयुक्त रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर तो कोई नाउन नहीं है, इसलिए यह डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हुआ। और यहाँ देखिए दिस बुक, यानी बुक यह नाउन है, और ये काउज भी नाउन है, इसी कारण यह डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव बन गया है, ठीक है। देखिए 6 नंबर इंडेफिनिट प्रोनाउन, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। एन इंडेफिनिट प्रोनाउन रेफर टू पर्सन आर थिंग्स इन ए जनरल वे एंड डज नॉट रेफर टू एनी पर्सन और थिंग्स इन पर्टिकुलर, ठीक है। कह रहा है, इसका कहने का मतलब है कि जिस प्रोनाउन से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु या स्थान, ठीक है, जिस प्रोनाउन से किसी व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं होता हो, निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं होता हो, उससे हम क्या कहेंगे, इंडेफिनिट प्रोनाउन, ठीक है। इसका एग्जांपल देखिए, समबडी हैज स्टोलन माय पेन। देखिए एनीबडी कैन बीट हिम, सम आर जेंटल, ऑल आर फुलिश। ये देखिए ये चारों है ना, ये जो चारों है, और है एग्जांपल इसका, ये देखिए ये चारों, समबडी, एनीबडी और सम है ऑल, ये चारों के चारों इंडेफिनिट प्रोनाउंस है, ठीक है। देखिए इसका एग्जांपल देखिए, जब सम, ऑल, एनी, मैनी, वन इत्यादि के ठीक बाद कोई नाउन रहता है, ठीक है। जब इन सब के बाद कोई अगर नाउन रहे तो उसको हम क्या कहेंगे, एडजेक्टिव कहेंगे, ठीक है। एग्जांपल देखिए, सम बॉयज आर रेड। अगर सम, ऑल, एनी, मैनी और वन के बाद कोई नाउन आ जाए तो उसको हम क्या कहेंगे, एडजेक्टिव कहेंगे। जैसे में सम बॉयज आर रेडी, या देखिए सम के बाद आ गया है नाउन, ठीक है, नाउन आ गया है तो इसको हम क्या कहेंगे, ये सम क्या कहलाएगा, एडजेक्टिव कहलाएगा। यहाँ पे देखिए ऑल है, इसका थिंग्स, ये भी नाउन का काम कर रहा है। देखिए देयर वेयर नॉट मेनी ट्रीज देयर, ठीक है। यह तो कहने का मतलब है कि जब
जब सम, ऑल, एनी, मेनी, वन इत्यादि के ठीक बाद अगर एडजेक्टिव माने कि नाउन आ जाए तो उसको हम क्या कहेंगे, एडजेक्टिव कहेंगे। और जब नहीं आएगा, जब नाउन नहीं रहेगा तो उसको हम क्या कहेंगे, इंडेफिनिट प्रोनाउन कहेंगे। ठीक है, देखिए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस, व्यष्टिवाचक सर्वनाम, व्हेन ईच आइदर एंड नाइदर आर यूज्ड एज प्रोनाउन दे आर कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। ठीक है, इसका कहने का मतलब है कि जब ईच, आइदर और नाइदर का प्रयोग, ठीक है, प्रोनाउन के लिए किया जाए। ठीक है, जब ईच, आइदर और नाइदर का प्रयोग प्रोनाउन के लिए किया जाए तब हम उसको क्या कहेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहेंगे। ठीक है, इसका एग्जांपल देखिए, ईच ऑफ यू इज गिल्टी। ईच यानी कि आप में से प्रत्येक दोषी है। ईच ऑफ द बॉयज इज इंटेलिजेंट। आप सभी, आप माने कि प्रत्येक लड़का तेज है। ठीक है, आइदर ऑफ यू कैन टेक दिस बुक, नाइदर ऑफ द टू बॉयज वाज अब्सेंट। यानी कि इसका देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ ईच, आइदर और नाइदर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। ठीक है, यानी कि ईच, आइदर और नाइदर है, क्या है, तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। ठीक है, नोट देखिए, फर्स्ट नोट देखिए, जब ईच, आइदर और नाइदर के ठीक बाद, जब ईच, आइदर और नाइदर के ठीक बाद जब नाउन आ जाए, ठीक है, जब नाउन प्रयुक्त रहता है तब तो उसको हम क्या कहेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहेंगे। इसका एग्जांपल देखिए, ईच बॉय इज इंटेलिजेंट, आइदर रोड इज सेफ, नाइदर बुक इज चीप। यानी कि देखिए यहाँ पर देखिए, पहले यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इस सब को देखिए, चारों एग्जांपल देखिए, ईच ऑफ यू इज गिल्टी, यहाँ पर प्रोनाउन नहीं है। ठीक है, यहाँ पर देखिए ठीक माने कि प्रोनाउन है लेकिन साइड में है। ठीक है, थोड़ा ईच के बाद है। ठीक है, और जब ईच के ठीक बाद नाउन आ जाए तब तो हम इसको क्या कहेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। यहाँ देखिए ईच के ठीक बाद है, यहाँ भी है। ठीक है, और यहाँ पे भी है। नाइदर के ठीक बाद है बुक, यानी कि नाउन है, तो इसको हम क्या कहेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहेंगे। और जब उसके ठीक बाद नाउन नहीं आएगा तो उसको हम क्या कहेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहेंगे। ठीक है, रेसिप्रोकल प्रोनाउन, परस्पर बोधक सर्वनाम, ईच अदर एंड वन अनदर आर कॉल्ड रेसिप्रोकल प्रोनाउन। ठीक है, इसका कहने का मतलब है कि ईच अदर और वन अनदर जो है वो रेसिप्रोकल प्रोनाउन है। ठीक है, और इन दोनों का मतलब क्या होता है, ईच अदर और वन अनदर के यानी कि एक दूसरे को, दोनों का मतलब सेम होता है। ठीक है, दोनों का मतलब एक ही है, एक दूसरे को। देखिए इसका एग्जाम्पल, दे लव्ड ईच अदर एलोन, ईच अदर या वन है, एलोन नहीं समझिएगा। देखिए दे लव्ड ईच अदर वन अनदर, वे एक दूसरे को प्यार करते थे। यहाँ पे आप अदर भी दे सकते हैं या वन भी दे सकते हैं, यानी कि देखिए दे लव्ड ईच अदर या वन अनदर, यहाँ पे भी आप ख़त्म कर सकते हैं या वन अनदर भी कर सकते हैं। ठीक, दोनों का मतलब सेम है, वे एक दूसरे को प्यार करते थे। रिलेटिव प्रोनाउन, संबंधवाचक सर्वनाम, ए रिलेटिव प्रोनाउन रेफर टू सम नाउन और प्रोनाउन गोइंग बिफोर एंड रिलेट्स द सैड नाउन और प्रोनाउन टू ए ग्रुप ऑफ वर्ड कमिंग आफ्टर। इसका कहने का मतलब है रिलेटिव प्रोनाउन। ठीक है, जो वाक्य में अपने से पहले, ठीक है, जो वाक्य में अपने से पहले प्रयुक्त होने वाले नाउन या प्रोनाउन, ठीक है, नाउन या प्रोनाउन के बदले में आकर, ठीक है, उस नाउन या प्रोनाउन की पुनर्युक्ति को रोकता है और उस नाउन या प्रोनाउन का संबंध बाद वाले जो दूसरा शब्दों का समूह रहता है ना, उससे जोड़ता है। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए इसका, पहले देखिए ये हु, हुम, हुज, विच, वाट एंड दैट, यह मुख्य रिलेटिव प्रोनाउन है। ठीक है, ये जो लिखा हुआ है हु, हुम, हुज, विच, दैट एंड दैट, वाट एंड दैट, ये जो है रिलेटिव प्रोनाउन है। ठीक है, मुख्य रिलेटिव प्रोनाउन है। देखिए एग्जाम्पल देखिए, दिस इज द बुक गिवन टू मी। इसका देखिए रिलेटिव प्रोनाउन का काम ही जो दो शब्द रहेगा ना आपस में, तो उसको आपस में जोड़ना है। जब दो वाक्य आपस में रहे, सेंटेंस, जब दो सेंटेंस
अलग अलग रहता है ना, तो उसको आपस में वह जोड़ता है। दिस इज द बुक डैट वाज गिवन टू मी। यहाँ जो डैट है ना, यह द बुक के जगह पे आया हुआ है। यह जो डैट है यह रिलेटिव प्रोनाउन है, ठीक है। इसका फर्स्ट नोट देखिए, फर्स्ट नोट, हु, हुम एंड हुज का प्रयोग व्यक्तियों की या बड़े जानवर के लिए होता है। जो देखिए जो व्यक्ति होता है, ठीक है, व्यक्ति, और जो बड़े बड़े जानवर होते हैं उसके लिए क्या प्रयोग किया जाता है, हु, हुम एंड हुज का प्रयोग। और ये जो विच है ना, विच, इसका प्रयोग निर्जीव वस्तुओं के लिए किया जाता है, निर्जीव व्यक्ति या जानवर के लिए, ठीक है। डैट, डैट का प्रयोग दोनों के लिए किया जाता है, सजीव और निर्जीव दोनों के लिए। देखिए नोट 2 देखिए, हु, व्हिच, हुम, हुज एंड व्हाट का प्रयोग प्रश्न के लिए भी किया जाता है। इस स्थिति में जब यह प्रोनाउन के रूप में प्रयुक्त होता है रहता है तब इसको हम क्या कहेंगे, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहेंगे। तो इसको हम इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में भी पढ़ लेंगे। यहाँ पर कल इतना समझ लीजिए कि हु, देखिए हु, विच और हुम जो है ना, हुज और व्हाट, इसका प्रयोग हम इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में भी करते हैं, ठीक है। कब, जब वहाँ पे प्रोनाउन, जब उस वाक्य में प्रोनाउन स्थित रहता है तब, ठीक है। एग्जाम्पल, व्हाट आर यू, whom do you love, ठीक है। इसको हम क्या कहेंगे, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहेंगे इसको, यानी कि इन दोनों एग्जाम्पल को हम क्या कहेंगे, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव कहेंगे, एडजेक्टिव नहीं प्रोनाउन कहेंगे, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहेंगे, ठीक है। देखिए इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, प्रश्नवाचक सर्वनाम। इस देखिए इसका इंग्लिश में डिफिनेशन देखते हैं पहले। द प्रोनाउन यूज्ड फॉर आस्किंग ए क्वेश्चन इज कॉल्ड एन इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, ठीक है। इसका कहने का मतलब है कि जिस प्रोनाउन से प्रश्न करने का बोध हो, ठीक है, प्रश्न किए जाने का बोध हो, उसको हम क्या कहेंगे, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहेंगे, ठीक है। देखिए एग्जाम्पल देखिए इसका, हु आर यू, यानी कि तुम कौन हो, ठीक है। हुम डू यू लव, विच इज दिस बुक, विच इज योर्स, यानी कि देखिए व्हाट इज योर फादर। देखिए इस सबसे, यानी कि इन सभी से क्वेश्चन करने का बोध होता है, ठीक है। यानी कि इस साइड का जो जितना है उसको हम क्या कहेंगे, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहेंगे। देखिए नोट में देखिए, हु, हुम, हुज, विच, आर, व्हाट का प्रयोग, ठीक है, रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में भी होता है। इसका प्रयोग हम रिलेटिव प्रोनाउन में भी देखे हैं से कैसे होता है ना। देखिए हुज, विच और व्हाट का प्रयोग हम इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव में भी करते हैं। तो ये एडजेक्टिव जब पढ़िएगा ना तो उसका वहाँ पे आपको क्लियर हो जाएगा। यहाँ देखिए प्रोनाउन में यहाँ तक समझिए पहले, हु, हुम, हुज और जो विच और व्हाट है इसका प्रयोग हम रिलेटिव प्रोनाउन में कर चुके हैं, देखें आप। अब यहाँ पर देखिए कह रहा है जब इंट्रोगेटिव प्रोनाउन यानी कि प्रश्नवाचक सर्वनाम, इसका कहने का मतलब है कि जब वाक्य में, ठीक है, जब वाक्य में प्रश्न किए जाने का बोध हो तो उसको हम क्या कहेंगे, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहेंगे। देखिए आप यहाँ तक प्रोनाउन समझ चुके हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए कल से है ना जो हम अथी पढ़ाएंगे, यहाँ पर आपको ग्रामर नहीं पढ़ाएंगे। कल से जो मैंने कि यहाँ से जो बच गया वर्ब, एडजेक्टिव, ये सब जो बच गया हुआ है ये सब हम बाद में पढ़ाएंगे, ठीक है। और अब कल से जो फिलहाल हम अथी मॉडल पेपर के बारे में पढ़ाएंगे, यानी कि जो 10th का बच्चे हैं ना उसके मॉडल पेपर का हम सोल्यूशन यहाँ पर करेंगे, ठीक है। तो आप इस वीडियो को थोड़ा शेयर कीजिएगा।